नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक मोल किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं, किस प्रकार से बंध बनता है यानी बॉन्ड बनाए जाते हैं। साथियों, हमने हमारा जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि आवोगाद्रो संख्या क्या होती है। आवोगाद्रो संख्या का मतलब था कि कोई भी जो परमाणु लिया हमने, उस परमाणु के अंदर उसकी जो द्रव्यमान संख्याएं होती हैं, उस द्रव्यमान संख्या के जितने ग्राम लिए थे उसके अंदर परमाणुओं की संख्या देखी थी। द्रव्यमान संख्या के बराबर ग्राम लेकर के उसके अंदर हमने ये देखा था कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अवोगाद्रो ने ये बताया था कि ये जो संख्याएं होती है वो निश्चित होती है। उस संख्या का मान था 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये जो संख्याएं हैं, इस संख्या का हम आगे चल करके बार बार इसका प्रयोग करेंगे। तो साथियों, ये जो संख्याएं है ना 6.022 गुणा 10 की घात 23, इसको हम बार बार प्रयोग में करेंगे तो इस संख्या को बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए ये जो 6.022 गुणा 10 की घात 23 है ना, इस संख्या को हम एक मोल कहते हैं। यानी एक मोल क्या चीज है? एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23। अब आगे के जितने भी वीडियो आएंगे जहां पर हमें इस प्रकार से अवोगाद्रो संख्या से संबंधित कोई चीजें पूछी जाएगी या हम आपस में चर्चा करेंगे, तो एक मोल से हम उसको परिभाषित करेंगे। यानी एक मोल का मतलब हो गया 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। साथियों, अब तक हमने ये पढ़ा था कि परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। वो कक्षाएं जो होती है वो निश्चित होती है, निश्चित ऊर्जा की होती है। उन कक्षाओं के जो नाम थे वो के, एल, एम, एन कक्षाएं थी। यानी उन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। साथियों, कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के जो नाभिक है, उस नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी हुई होती है, उन कक्षाओं के अंदर अंतिम कक्षा कौन सी है? उस अंतिम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी जो कक्षाएं होती है ना, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या है, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से उनकी संख्याएं होती है, उनकी संख्याएं निर्धारित होती है। प्रत्येक कक्षा के अंदर कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो जो बाह्यतम कक्षा देखनी है हमें, यानी नाभिक से अधिकतम दूरी के ऊपर अंतिम जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है ना। फिर क्या होता है कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है वो निश्चित होता है। और उसके बाद में संयोजकता किसे कहते हैं? अंतिम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है ना, उसको संयोजकता कहते हैं। ध्यान देना, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा था कि वे इलेक्ट्रॉन जो क्या है, अंतिम कक्षा के अंदर हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं सारे के सारे। ठीक है ना। उनकी जो संख्या है वो संयोजकता कहलाती है। अंतिम कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता एक हो गई। अगर किसी परमाणु के अंदर अंतिम कक्षा के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता दो होगी। इस प्रकार से अंतिम कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यही जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बॉन्ड बनाते हैं, ये बंध बनाते हैं। यानी आपस में एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ना, बंध बनाना कहलाता है, बॉन्ड बनाना कहलाता है। ठीक है ना। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड करता है, बॉन्ड बनाना जो होता है। अब हमें ये देखना है कि कोई जो परमाणु है, किसी भी प्रकार का परमाणु है, उस परमाणु की जो कक्षाएं होती है, उन कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण किया जाता है ना, वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करते कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रख दिए, दूसरी में कितनी है, पांचवी कक्षा में कितनी, नहीं, ऐसे नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है ना 2n स्क्वायर के अनुसार होता है।
यानी किसी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है ना, वो संख्याओं के साथ पढ़ेंगे हमने। पहली कक्षा अगर हम ले रहे हैं तो उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। दूसरी कक्षाएं हैं उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम जाएंगे। इसी प्रकार अगर तीसरी कक्षा में जाना पड़ रहा है तो फिर उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। चौथी कक्षा में जाना पड़ रहा है 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर उसके बाद में आगे वाली कक्षा के अंदर फिर 18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर उसके बाद में उसमें 32 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस प्रकार से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके अंदर कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन हम ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये जो मैंने संख्याएं बताई है ना आपको कि 2, 8, 8, 18, 18 और 32, ये अधिकतम संख्या है। किसी कक्षा के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने जा सकते हैं, वो संख्या कितनी है? 2, 8, 8, 18, 18 और 32 है। यानी एग्जाम्पल से हम इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए कि जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अब 11 परमाणु क्रमांक का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या है? 11 है। एक उदासीन परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उतने के उतने उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक उसका 11 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का वितरण है, तो पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। अधिकतम 2 जा सकते हैं, तो 2 भर दिए। फिर दूसरी कक्षा के अंदर कितने जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8 भर दिए। 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए। और इलेक्ट्रॉन थे कितने अपने पास? इलेक्ट्रॉन तो 11 थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो कहां जाएगा? वो तीसरी कक्षा में जाएगा। तीसरी कक्षा में अधिकतम कितने आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हमारे पास बचा कितना? बचा तो एक ही है, तो एक इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में जाएगा। तो सोडियम का जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो किस प्रकार से है? देखिए आप, 2, 8, 1 है। यानी अंतिम कक्षा के अंदर सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देखिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, फुल भर गए ये तो। तीसरी कक्षा में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यही संयोजकता कहलाती है। इसका मतलब सोडियम की संयोजकता क्या हुई? 1 हुई। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। उसी प्रकार भरते जाइए आप, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए। अब 2 बच गए, तो वो 2 तीसरी कक्षा में जाएंगे। तीसरी कक्षा कब तक भरी जाएगी? जब तक उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाए ना, तब तक भरी जाएगी। क्योंकि तीसरी कक्षा में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे देखता हूं। तो मैग्नीशियम के लिए पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में भी 8। तो इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हुई? अंतिम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन देखिए आप कितने हैं? 2 हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हुई? 2 हो गई। इसी प्रकार एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के अंदर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। तो 13 परमाणु क्रमांक के लिए पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी कक्षा के अंदर 8, 2 और 8 10, बचे कितने? 3। तीसरी कक्षा में 3। तीसरी कक्षा को कब तक भरना है? जब तक 8 नहीं आ जाए तब तक भरना है। तो तीसरी कक्षा के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए अपने पास, 13 ही थे, 13 हमने भर दिए। तो संयोजकता कितनी हुई? अंतिम कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 हैं। तो इसीलिए एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी हुई? 3 हुई। इसी प्रकार सिलिका या सिलिकॉन के लिए लीजिए, 14 परमाणु क्रमांक होते हैं। तो पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी में 8 और तीसरी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो अंतिम कक्षा जो तीसरी कक्षा है यहां, उसकी संयोजकता कितनी हुई? कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें? 4। तो इसकी संयोजकता क्या होगी? 4 होगी। तो साथियों इस प्रकार से हम संयोजकता निर्धारित करते हैं। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर उसकी संयोजकता क्या है, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। किसी भी परमाणु के अंदर उनके जो नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे ना, उसकी संख्याएं निर्धारण की गई है, निर्धारित की गई है उनकी संख्याएं। वो कैसी है संख्याएं? पहली कक्षा के अंदर 2, दूसरी के अंदर 8, तीसरी कक्षा में भी 8 जाएंगे। फिर 18, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये अधिकतम संख्या के इलेक्ट्रॉन है। इस प्रकार से हमें इन इलेक्ट्रॉनों का वितरण करना पड़ता है। साथियों इसके बाद में अगर किसी के अंदर संयोजकता अगर 5 है किसी की, मान लो किसी की अगर हम
पांचवा एग्जाम्पल लें, कोई परमाणु लें, कोई तत्व लें जिसके अंदर तीसरी कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, तो संयोजकता निर्धारण करने का एक अलग नियम है। वो नियम क्या होता है वो देखिए। यानी अभी तक हमने वीडियो के अंदर ये चीज पढ़ी है कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी संख्या यदि 1, 2, 3 या 4 तक होती है तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन परमाणुओं के लिए संयोजकता कहलाती है। यदि बाह्यतम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज्यादा है, यानी 5 है, 6 है, 7 है, इस प्रकार से अगर इस प्रकार की संख्याएं हैं तो हम जो संयोजकता निर्धारित करते हैं उसका एक नियम अलग है। तो वो नियम क्या है? वो नियम देखिए कि यदि बाहरी कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7, 8 हो तो संयोजकता निर्धारित करने के लिए हमें 8 में से वो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटानी है। यानी कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो घटा दीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस की संयोजकता ये जो परमाणु क्रमांक होता है ना वो 15 होता है। तो 15 के हिसाब से अगर इनका इलेक्ट्रॉन का वितरण करें तो पहली कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 10 हो गए। तीसरी कक्षा के अंदर कितने जाएंगे? बचे हुए यानी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 चले गए। यानी बाह्यतम कक्षा के अंदर फास्फोरस के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब यहां संयोजकता 5 नहीं है, संयोजकता 4 तक ही अगर इलेक्ट्रॉन होते तो वह 4 उसकी संयोजकता थी, 3 थी, 2 थी, 1 थी, वो संयोजकता कहलाती थी। लेकिन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहां संयोजकता निर्धारित करने के लिए 8 में से वो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना वो घटाने होते हैं। तो यहां 8 में से बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 हैं, तो घटा कीजिए। 8 में से 5 घटाएंगे, कितना रह जाएगा? 3 रह जाएगा। तो फास्फोरस की संयोजकता क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी प्रकार हमारे पास सल्फर का एग्जाम्पल है। तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? 16 होता है। तो 16 के हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे तो पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 जाएंगे, दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 8, तीसरी कक्षा के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो अब संयोजकता निर्धारित करनी है तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाना है। तो 8 में से 6 घटाएंगे, कितने रह जाएगा? 2 रह जाएगा। तो इसका मतलब सल्फर की जो संयोजकता है वो कितनी है? 2 होती है। तो ये दूसरे नियम के अनुसार डिसाइड होती है। यानी यहां पर हमने जो संयोजकता का निर्धारण किया है वो 2 नियमों के हिसाब से किया है ना। तो वो दोनों नियम कैसे हैं वो आपको एग्जाम्पल सहित बताए गए हैं। तो साथियों इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले मोल के बारे में पढ़ा कि एक मोल क्या चीज होती है। यानी 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। अवोगाद्रो संख्या का मतलब किसी परमाणु के अंदर उसके जितने द्रव्यमान संख्या है उतने ग्राम के अंदर जो परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 6.022 गुणा 10 की घात 23 होती है। यही संख्या अवोगाद्रो संख्या कहलाई थी और हम इसी संख्या को हम क्या कहेंगे? 1 मोल के नाम से जानते हैं। फिर हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि हमने परमाणु के बारे में पढ़ा हुआ है। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षाएं बनी हुई होती है। उन कक्षाओं को हमने K, L, M, N, O नाम दिया था। इन कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना बाह्यतम कक्षा के अंदर, अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि संयोजकता क्या चीज होती है। तो ये जो बाह्यतम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्याएं है ना वो ही संयोजकता कहलाती है। लेकिन कब तक? इसके लिए हमने 2 नियम पढ़े हैं। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, यहां तक तो क्या है यही संख्या उसकी संयोजकता कहलाएगी। अगर बाह्यतम कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 4 से ज्यादा हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो अब ये संख्या जो है ना ये संयोजकता नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटा करके निकाली जाएगी। तो ये इतनी चीजें हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ी हुई है। तो ये जो वीडियो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से, हमारे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार पेपर में
अपने पास संयोजकता से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।